बंगाल, बीजेपी और सुवेंदु अधिकारी, इन चुनावों से दो बड़े सबक। पहला, एक सक्रिय विपक्ष सत्ता का रास्ता बना सकता है, और दूसरा, कई बार एक चेहरा पार्टी के सिंबल से ज्यादा काम कर सकता है। सुवेंदु अधिकारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन के निकले हैं। टीएमसी ने सुवेंदु अधिकारी को इस प्रकार साइडलाइन किया था कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करके विपक्ष में रहना ज्यादा सही समझा, और उन्हें आज इस चीज का फायदा भी हुआ, बीजेपी को भी इस चीज का फायदा। लेकिन नंदीग्राम के मतदाता ने पार्टी के चिन्ह को वोट ना देते हुए सुवेंदु के चेहरे को वोट दिया। नंदीग्राम उनका गढ़ भी रहा है। नंदीग्राम, जहां सुवेंदु टीएमसी की टिकट पर जीतते थे, 2021 में वो बीजेपी की टिकट पर जीते, उन्होंने ममता बनर्जी को हराया, और इन चुनाव में भी नंदीग्राम से फिर जीते, बल्कि इस बार भवानीपुर में भी ममता बनर्जी को हराया। क्यों? क्योंकि विपक्ष में रहते हुए उन्होंने टीएमसी की हर नस पकड़ी। संदेश खाली, आरजी कार, फेक वोटर, घुसपैठिए, इन सारे मुद्दों को राष्ट्रीय विषय बनाया। बीजेपी ने तो ये काम किया ही, लेकिन टीएमसी के अंदर की बातों को निकालना और वहीं पर उसे चोट पहुंचाना, इसमें सुवेंदु अधिकारी का बहुत बड़ा योगदान रहा। अब बीजेपी की सतर्कता देखिए बंगाल में कि सुवेंदु के चेहरे पर कोई विरोध सुनने में नहीं आया। जिस प्रकार का विरोध बीजेपी के अंदर आपको तेलंगाना में देखने मिला, बंदी संजय और ईटेला राजेंद्र के बीच, इस प्रकार की कोई राजनीति, अंदरूनी राजनीति बीजेपी में बंगाल में कम से कम सुनने में तो नहीं आई। अब एक ताकतवर विपक्ष होने की बात करें तो ये बीजेपी की राजनीति रही है उसके इतिहास में। बीजेपी ने अपने इतिहास में विपक्ष में रहकर मुद्दे बहुत जोर शोर से उठाए और सत्ता पक्ष से ज्यादा सक्रिय रूप से उठाए, और यही परिणाम हुआ कि 2014 में और उसके बाद हर इलेक्शन में वो एक सुनामी की तरह उभरी। यहाँ वर्तमान में जो विपक्षी दल हैं, उन्हें विपक्ष के क्या मुद्दे हैं यही समझ नहीं आ रहा, तो सत्ता की तो क्या ही बात करेंगे। मैं हूं प्रज्ञा बख्शी शर्मा। फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब रिपोर्टेज।